हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो के आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथी देख लीजिएगा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपके दे दिए गए हैं 29 जुलाई। यहाँ पर देख लीजिएगा 29 जुलाई को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। इसके अंदर आपको वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टोटल जो वैकेंसी रहेंगी 621 यानी कि 621 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। कब से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त से आपकी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो स्टार्टिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 3 सितंबर, यानी कि 3 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 5 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना होगा। जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आगे जो आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपका क्या रहेगा, कैडर आपका क्या रहने वाला है, पे लेवल क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। तो इस वैकेंसीज के अंदर टोटल पोस्ट रहेंगी 621, यानी कि यहाँ पर 621 आपकी क्या रहने वाली है, टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की एंडिंग होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है वैकेंसीज की डिटेल वगैरह। एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए 43 ईयर, ठीक है। यानी कि एससी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो एज लिमिट आपकी रहेगी 43, यानी कि 43 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ST1 के लिए भी आपकी 40, यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 43 ईयर रहेगी। ठीक है, आरबीआई 43 ईयर रहेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस भर्ती के लिए, तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 43 ईयर ही रहने वाली है। जैसे कि बात कर लेंगे के लिए भी 43 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 43 ईयर, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए 42, या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 18 ईयर। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 35 ईयर। 35 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर काफी बड़ी पीडीएफ है, आप सभी साथियों को मैं बता देता हूँ। परमानेंट वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज का एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा। तो फीस आपको पे करनी होगी 600 रुपीज, यानी कि 600 रुपये जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। और आपकी जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 500, और जो जनरल कैटेगरीज होती हैं ओबीसी कैटेगरी उनके लिए आपको 600। ये आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं कि आपको किस प्रकार से एडमिशन करना होगा। वो सारी चीज तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, अपडेट आपको दे ही चुका हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी, जो कि आपकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। काफी बड़ी पीडीएफ है, तो थोड़ा सा वेट करिए। आपको जो सीट का इसका जो कलेक्शन है वहां पर आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी आपकी सीट्स हैं, यानी कि कितनी सीट है, कौन सी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बात कर लेते हैं इनकी सीट के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करके बता ही देता हूँ कि आपकी कौन सी सीट रहेंगी। तो वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो नेम ऑफ द पोस्ट के अंदर आपका क्या रहने वाला है, नेम ऑफ द पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, बार्बर की पोस्ट रहेगी, नर्सिंग एड्स की पोस्ट रहेगी, एडजी की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट रहने वाली है, जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं उनकी भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं।
काफी बड़ी पीडीएफ है, लेकिन मैं बात करूंगा जो नर्सिंग वालों की पीडीएफ है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट भी दी गई है, देख लीजिएगा। जूनियर फार्मासिस्ट की परमानेंट पोस्ट है, लेवल 4 के आधार पर जो फार्मासिस्ट की सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है वो आपकी नहीं दी गई है। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेट से वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जूनियर स्टाफ नर्स लेवल 4 के आधार पर सैलरी रहेगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट काफी सारी प्रोवाइड करवाई गई है। एक्सरे टेक्नीशियंस की भी पोस्ट है और भी आपकी काफी सारी पोस्ट है। इनके असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन भर्तियों के लिए आपको जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो आपका क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नर्सिंग एड जी की पोस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपकी 12th पास हो तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर के लिए भी आपकी 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ठीक है। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो फार्मासिस्ट की आपकी ये जो पोस्ट है इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, जिन्होंने डी फार्मा या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपकी साइंस के साथ 12th पास होनी चाहिए, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा डिग्री या डिप्लोमा, आपको मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ ये चीज कि आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है डिग्री या फिर डिप्लोमा इन द फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग जगह से आपको पोस्ट दी गई है, परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन द नर्सिंग यानी कि डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंदर आपके पास डिप्लोमा है या फिर इससे इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इससे हाई अगर आपके नर्सिंग की डिग्री है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जीएनएम के साथ साथ, ठीक है, आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जीएनएम के साथ साथ जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी क्वालिफिकेशन ये जितनी भी आपकी अलग अलग देख लीजिएगा, डोदा, जम्बू, ये इसके क्या है अलग अलग जगह हैं। इन जगह से आपको परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी जो सैलरी आपकी जा सकती है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी जो सैलरी आपकी पहुंच जाएगी वो 81,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। सभी की सैलरी सेम रहेगी 81,000 तक। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी भी आपकी सेम सैलरी है, इनकी भी आपकी जो सैलरी है वो आपकी सेम है। तो 81,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। परमानेंट वैकेंसी है, प्यारी सी भर्ती है, तो सभी साथी बिल्कुल से भर दीजिएगा। लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और भी आपकी काफी सारी अलग अलग जो पीडीएफ, अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है, ठीक है। टोटल आपको 621 यानी कि 600 आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ कि वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। परमानेंट वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर चर्चा करूँ तो इस वैकेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.jksssb.nic.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। बाकी जितने भी अपडेट है सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।